मियाँ जी हैं वो बड़े मेहरबान हुए हैं। वैसे पता नहीं उनकी मेहरबानी की वजह क्या है, पता नहीं। वैसे हम जो सारी आवाम है, हमें क्या मसला है फ्रिजें भरने का। ये मेरा प्लॉट सारा गर्मी में सूख चुका है। आज मैंने ना कुकर इसलिए रखा है कि ये गोश्त थोड़ा सख्त होता है। मैं सोच रही हूँ कि 3 दिनों में जो एसी की तो सहूलत हमें दे रहे हैं, साथ ही मेरा तो किचन की ड्यूटी नहीं खत्म होनी। हमें बात नहीं करती। फिर जाहिर बात है गाइस कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इनके मुंह बन जाते हैं। गोश्त देसी वो दिख रहा है मुझे शक्ल से कि ये गल चुका है, तो अब मैं इसमें मसाले वगैरह डाल के ना मुझे अपना फेस धोना पड़ेगा। वो मिर्चें उड़ के लगी हैं मेरे फेस पे ना, बहुत मुझे जलन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, भाई कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। गर्मी ने तो सबका हशर नशर किया हुआ है आजकल। वैसे मेरे हर व्लॉग में स्टार्टिंग से ही गर्मी की बात होती है। ये सच्ची बात है, गर्मी ने ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है। अब तो 2-3 दिन से हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है। कुछ जगहों पे वैसे नहीं हो रही, लेकिन हमारी जो ये लाइन है ना इसमें हो चुकी है। मामा पूरे पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैंने कहा शायद हमारे यहाँ हो रही। ठीक 11 बजे जैसे ही आपको कोई सुकून आने लगता है, कोई नींद, कोई रात में थोड़ी नमी आती है ना, वैसे ही गैस लाइट चली जाती है। फिर हम बैठे होते हैं, मच्छर काट रहे होते हैं। ये पानी का तुरकाव तो फिर रोजाना रात को इसीलिए किया जाता है ना कि थोड़ी ठंडक हो जाए। अल्लाह, शाम होने वाली है गैस, लेकिन इतनी अभी भी गर्मी हो रही है। सूरज इतना भड़क रहा है, पता नहीं सूरज को इन दिनों में हम सब पे उठा है। भूख लग रही है, कुछ खाने का नहीं बनाना? अभी करती हूँ खाने का। इनको तो गर्मी में भी खाने का ही है बस। वैसे गाइस आजकल लोग दालों पे लगे हुए हैं कि दाल खाओ, सब्जी खाओ, कुर्बानी आ रही है, अभी गोश्त नहीं खाना, गोश्त नहीं बनाना। चिकन भी वैसे सस्ता हो गया है। और हमारे घर में मेरे जो मियाँ जी हैं वो बड़े मेहरबान हुए हैं। वैसे पता नहीं उनकी मेहरबानी की वजह क्या है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को रोज पकाओ देसी मुर्गे। मैं देखता हूँ, पता नहीं क्या, पहले तो उनको बड़ा शौक था, वो कभी भी नहीं देते थे खाने के लिए, कभी भी नहीं। अब पता नहीं आजकल क्या है। मैंने कहा अभी जो आपने किया था ना, परसों हमें दिया था, उसमें से भी बड़ा है गोश्त, तो नया आप ना करें हलाल, हमने इतना क्या करना है। उनको बड़ी मायूसी हुई, कहते अच्छा अभी अगला ही पड़ा है, लो तुम लोग पका क्यों नहीं रहे हो, कोई अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ। मैंने कहा भाई 2-3 दिन सब्र कर लें, कुर्बानी पे बनाएंगे डिशेस। नहीं नहीं भाई, हम उन लोगों में से तो हैं नहीं जो जिन्होंने बहुत सारा गोश्त स्टोर करना है। मैं तो बस 1 से 2 दिन ही कुर्बानी का गोश्त पकाती हूँ गाइस, और कोशिश यही होती है कि सारा तकसीम कर दिया जाए। जो ये मकसद है कुर्बानी, सही है ना, कुर्बानी हम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए और अपनी सुन्नत की अदायगी करते हैं। पता नहीं वैसे हम जो सारी आवाम है, हमें क्या मसला है फ्रिजें भरने का। या पूरा साल हम गोश्त खरीदते नहीं है या खरीद के खा नहीं सकते। जो ये गरीब गुरबा के लिए, मुस्तहकीन के लिए, कि पता नहीं जिन लोगों को साल में कभी गोश्त मिलता भी है कि नहीं, तो अच्छे से तकसीम करें कि वो लोग खा सकें। फिर और भी मैंने देखा है, एक और भी वैसे तरीका है लोगों का कि जो वो बांटने वाला हिस्सा है उसमें हड्डियाँ, उसमें सारा जो छिछड़े वगैरह, चर्बी वगैरह वो बांटने वाले गोश्त में डालेंगे, और जो घर में रखना है, अपनी फ्रिज में रखना है गाइस, वो गोश्त ना चुन चुन के रान रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, वो रख रहे हैं। पता नहीं, तो मैं हैरान हूँ कि कितनी हमारे अंदर हवा से, क्या हमने गोश्त कुर्बानी का इतना क्यों खाना होता है। फिर बीमार भी तो होते हैं, हॉस्पिटल्स भी जाते हैं लोग। अच्छा मैं नहीं खाती, मैं अपनी बात नहीं कर रही। आप ये ना समझे कि ये बीबी भी बड़ी गोश्त खोर है, मैं नहीं खाती। मैं तो जो अपना हिस्सा भी होता है ना, जो एक रखना होता है, उसमें से भी मैं बहुत कम रखती हूँ, और बाकी का मैं तकसीम कर देती हूँ कि क्या करना है। चलें जी, अब 4 पाइयाँ निकालते हैं, फिर ये जो भूखे मेरे सर पे मंडला रहे हैं, फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं, जो कि देसी मुर्ग हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वही पकाएंगे गाइस। ये मेरा प्लॉट सारा गर्मी में सूख चुका है, तो अब मैंने ख़त्म करवा देना, क्योंकि अब इतनी गर्मी में और तो यहाँ पे कोई सब्जी ना उगेगी, तो ये ख़त्म। मैं बाई बारी कर दूँ।
अच्छा कल मेरे परसों वाले व्लॉग में भी किसी ने पूछा था कमेंट में, क्या नाम था पता नहीं, कि आपने किचन आपका कहाँ आप बैठी हुई हैं। वो भाई वो उसका सीधा सा जवाब है कि गर्मी इतनी ज्यादा है किचन में काम ही नहीं होता। तो इतनी गर्मी में ना मैंने गाइस ओपन किचन बना लिया है। वो चूल्हा मैंने बाहर रखना होता है शाम को और वहीं पे खाना बनाती हूँ। अंदर तो ऐसे लगता है ना जैसे सांस रुक रही है। ये थोड़ा सा हिस्सा जो हमारा पक्का है ना कि यहाँ पे ज़रा फिर मैं इजीली बैठती हूँ। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैं निकाल लूँ। अभी मैंने आके अभी तो मैंने चूल्हा भी नहीं जलाया और पसीने से मेरा बुरा हाल हो गया गाइस, क्या करें। अभी मैंने बाहर किचन शिफ्ट किया है फिर भी ये हाल है कि मैं पसीने पसीने हो गई हूँ। और वो जो कमेंट में किसी ने पूछा था, अब ये आप देख लीजिए कि अब अगर ये अंदर बैठ के पकाया जाएगा तो क्या हाल होगा। बाहर तो मैं फिर भी बैठती हूँ, चले कुछ हवा होगी। तो यहाँ पे तो हल्की हल्की चल रही है हवा, हल्की हल्की हवा चल तो रही है, लेकिन फिर भी ये तुम्हें मेरे फेस पे पसीने नहीं नजर आ रहे सारे हैं, ये क्या है। तो ये आज मैंने ना कुकर इसलिए रखा है कि ये गोश्त थोड़ा सख्त होता है। ये चिकन जितना टाइम नहीं लेता, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। क्योंकि परसों जब मैंने वो रुमैसा की फरमाइश पे बनाए थे ना वाइट राइस, तो वो आधा गोश्त यही वाला यूज़ किया था, तो वो काफ़ी टाइम लग गया मुझे ना उसको गिलाने में। आज मैंने कुकर रखा है कि चलो ये जल्दी हो जाएगा। ये मुर्गियाँ अंदर जाएंगी, चलो चलो। शुक्र है मेरे मालिक। आज तो मैं आपको बताती हूँ इतनी गर्मी थी, गर्मी रोज होती लेकिन आज तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। आज तो मेरा खुद भी दिल चाह रहा था मैं एसी ऑन कर लूँ। इनके पापा थे नहीं घर पे क्योंकि उन्होंने ही मना किया हुआ है। उन्होंने बस अब हमें 3 दिन के लिए ना ईद के जो 3 दिन है वो इजाज़त दी है कि 3 दिन जो ईद के है ना वो एसी चलेगा। तो हम तो ईद का गोश्त खाने से ज़्यादा और इस बात पे खुश हैं कि चलें 3 दिन एसी पे सुकून से सोएंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि 3 दिनों में जो एसी की तो सहूलत हमें दे रहे हैं, साथ ही मेरा तो किचन की ड्यूटी नहीं खत्म होगी। मैं ऊपर से इतने रिश्तेदार घर में उन्हें, मैं तो किचन में ही लगी रहूंगी। मुझे तो वो एसी एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलेगा जब ये लोग देंगे ना सहूलत। तो गाइस चलिए खैर, इसी रात में तो फ्री होंगी ना, रात को तो सुकून से मैं भी सोऊंगी। अच्छा मैं ये जो बात कर रही थी ना कि ये कुर्बानी का गोश्त इतना ज़्यादा फ्रीज करने वाली बात, इसमें कोई एक शामिल नहीं है, ये सभी करते हैं। वैसे वो लोग जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, नहीं खा सकते सारा साल, नहीं वो खरीद सकते इतने महंगे गोश्त। मकसद तो फिर तभी हमारा पूरा होता है ना कुर्बानी करने का। कल मैं शॉपिंग गई हुई थी, ये जो मैं चप्पल पहन के बैठी हूँ ये मैंने अपने लिए, वैसे और मैंने कोई जूता नहीं खरीदा। मेरे बहुत सारे जूते पड़े हैं, सज्जल और मैसा के लिए उससे लिए थे मैंने, और अपने लिए ये चप्पल ली थी मैंने। इसका सोल ये मोटा है, ज़रा थोड़ी आरामदेह थी। मेरे पास जितनी भी चप्पलें थी ना वो बस ऐसे ही नीचे से ना उनके सोल नहीं थे किसी में, तो मुझे उसमें ना वो कोई सुकून नहीं आ रहा था। ये अब मैंने लिए ना तो मुझे बड़ी इसमें मैं इजी फील कर रही हूँ। चलिए जी, साथ साथ ही फिर आप लोगों से बातें भी होती रहेंगी और साथ ही मैं ये गोश्त डाल दूँ कुकर में। में अब ये गाइस 5 से 7 मिनट में ही ना इसमें हो जाना है। अदरक और लहसुन मैंने डाल दिया है, बाकी फिर मसाले वगैरह सारा काम बाद में होगा जब ये थोड़ा गल जाएगा। अच्छा अब मेरा ख्याल था कि मैं उठ के वो 4 पाइयाँ निकाल लूँ बाहर, पंखा लगा लूँ ताकि साथ साथ में थोड़ा देर उधर बैठा करूँगी फिर आके मैं इधर काम कर लूँगी। सारा टाइम टोकरियाँ ये मुर्गे खराब करेंगे। हाँ ये बात ही, मैं ये अंदर रख देती हूँ ना ये चीज़ें जिसमें इन्होंने चूंचे मारने हैं ये अंदर, क्योंकि ये तो आप बाद में फिर एक उठा लेंगे जब टमाटर वगैरह काटे जाएंगे। किचन में का फिर ये एक मसला है जो ये मुर्गियाँ तंग करती हैं हमें। चलिए आज
कपड़े यहाँ पे किसने प्रेस रुमैसा है? वो नहाई नहीं है आज? पता नहीं। ये इनके हालात हैं, आज जुमा था और ये कपड़े उसने किए हैं प्रेस और यही पे पड़े हुए हैं। रुमैसा तुम नहाई नहीं हो? ये अब वक्त है नहाने का कि क्या बदतमीजियां हैं। और ये बोतलें आज किसने भरनी थी? पड़ी हुई है, बारी रुमैसा की थी। ये बोतलें भी भरो बेटा, आज तुमने भरनी थी। नहीं, वो कह रही है कि आज का तुम्हारा दिन था। रोज मेरा दीदी बनाती है। चले ये मेरी बेटियों को एक जिम्मेदारी मैंने दी हुई है कि पानी की बोतलें एक दिन वो भर ले, एक दिन वो भर ले, तो उसी दिन लड़ाई ही खत्म होती। बड़ा काम है जी, बड़ा काम है। ये बेचारियां तो इतनी गर्मी में ना, मैं जितना आप मुझे कहती मैं पूरा करती हूँ, वो ड्रामेबाज नहीं करती। फिर जाहिर बात है गाइस कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इनके मुंह बन जाते हैं कि अब जो ये मेहमान आए हैं ना, अब तो पानी की बोतलें और ज्यादा धड़ाधड़ भरी जाएंगी। ये हाल है इनके आजकल के आलसियों के, बस फोन हो और ये चाहिए। और ये कपड़े किसके यहाँ पे पड़े हुए हैं? ये आपके सज्जल के हाँ, हैं। ये रखे भाई किसने है? तो ये तुमने भी तो ये नहाने के लिए निकाले? रुमैसा नहीं रखे हैं, मैंने नहीं रखे। क्या बदतमीजियां एक से बढ़ कर रही हैं। नहाने की बजाय यहाँ जाके बोतल्स भरो, चलो। मैं सही इधर आओ, पकड़ो एक तरफ से तुम पकड़ो, हम निकालते चार पे। इधर से तुम पकड़ो, इधर से मैं। हो आज हो गई गर्मी बहुत है, मैं जल्दी जल्दी पकड़नी बहुत आराम से करें। बस अभी 2 मिनट तक निकाल लेंगे, पंखा लगाते। ये तार गिरा ना देना। वो बोल रही हैं, आप देखो वहाँ पे वो क्या कर रही हैं। ये ऑन करो, पंखा जरा ऑन करना। जी तो गाइस वैसे आज का ना, वैसे तो व्लॉग मैं अपने रूटीन पे भी बनाती रहती हूँ। ये शाम का रूटीन है, ये दोपहर का रूटीन है, ये नाश्ते का रूटीन है। रूटीन तो ये शाम का ही बन रहा है आज भी। लेकिन आज जो मैं एक बात कहने वाली थी, या मैंने अभी अभी की भी है अपने व्लॉग में, कि ये हम सबको, मुसलमानों को चाहिए, औरतों को चाहिए। वैसे हम ये औरतें ज्यादा करती हैं, गोश्त जखीरा करने वाली आदत ना हम औरतों को ज्यादा। खाना तो मर्दों ने होता है, औरतें खाती हैं। हम करती हैं ना ज्यादा दिन तक शोहरों को खिलाया जाएगा, रोज रोज नई नई डिशेज ट्राई करेंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब जो है ना वो कम से कम करें। अब कहने को तो कुर्बानी की जो तकसीम है उसका तरीका यही है कि एक हिस्सा आपका अपना भी है, उसमें एक आपका रिश्तेदारों का है और एक आपका तकसीम करने के लिए है। लेकिन वो जो अपना हिस्सा है, बेशक हम उसमें से भी कर दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें मना तो नहीं फरमाया कि वो जो एक हिस्सा आपको मैंने दिया आप उसमें से तकसीम ना करें। कर सकते हो तो फिर अल्लाह ताला ने दिया तो है हमें, लेकिन हम कर दें खुले दिल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये जो हड्डियां वड्डियां सारा कुछ तकसीम करने वाले गोश्त में डालते हैं, ये अच्छा नहीं है। और एक और मुझे हैरानी होती है, कुछ लोग इस तरह से तकसीम करते हैं कि जब यहाँ भी आते हैं ना लोग लेने के लिए, तो किसी के हाथ में बिल्कुल एक एक वो, किसी के बर्तन में ना एक एक बोटी वो होती है। मतलब तकसीम लोग इस तरह से करते हैं कि वो एक एक बोटी देते हैं, फिर चलो ज्यादा लोगों को दे सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप हमें कम से कम इतना तो जो है, एक पाव तो कम से कम जो है ना वो करना चाहिए। जो जब कोई एक बच्चा लेने आए, वो एक बोटी का क्या फायदा हुआ? वही ना कि अब इस तरह से भी लोग करते हैं तकसीम। वो उनको माइंड सेट ये होता है कि ज्यादा लोगों को होगा ज्यादा हाँ, स्वाब। ज्यादा लोग आएंगे तो हम एक एक बोटी देते रहेंगे। ऐसे तो होता है कि जब मैंने भी तकसीम कर देना होता है खत्म, तो बाद में भी लोग आ रहे होते हैं। मैं पता ही है कि मैं फ्रिज से अपना भी निकाल के दे देती हूँ। चलो तो खाना कुछ नहीं, जितने भी लोगों को हम दे सकते हैं ना, हमने अल्लाह की रजा के लिए ये करना होता है। तो कम से कम इतना जो कि एक पाओ, वो तो एक फर्द को, बच्चे को, जो भी लेने आते हैं उनको हमें देना चाहिए। ये था आज की मेरे ब्लॉग का ना, मैं चाहती थी कि मैं ये बात करूं। अब कोई पता नहीं इस पे मुझे ही कमेंट ना करना शुरू कर दें कुछ बीबियां कि तुम्हें बीबी ये क्यों कर रही हो, हम खुद क्यों ना खाएं।
चलें जी, मसाले अब मैंने देखे हैं डालने के लिए, तो मेरे इधर सारे मसाले ही खत्म है। ये लाल मिर्चें मैं उठा लाई हूँ गैस, मेरी घर की हैं। पिछले साल हमने काश्त की हुई थी ये बाहर बेचने के लिए, तो रेट था नहीं, तो क्योंकि ये फिर खराब होने वाली चीज नहीं, फिर हमने तो इनको घर ही रख लिया। बाद में कुछ उसमें से जो घरों में लोग खाने के लिए ले जाते हैं ना, मतलब मार्केट में हमने सेल नहीं की, घरों में जो पीस कर ले खाते हैं लोग, वो कुछ मेरे ख्याल में कोई 2 4 5 मन इस तरह से मैंने सेल की थी, लेकिन अभी काफी पड़ी हुई है। खुश्क धनिया भी खत्म है, गरम मसाला भी खत्म, तो ये सारे मैंने मसाले निकाले, वो मुझे पीसने भी पड़ेंगे। सारे एकदम से ही खत्म हो गए हैं। ये मेरे बच्चों की खूबी है, जब इनको पीसा जाए ना, मुंह पे ना हाथ ले जाए, है मुंह पे ना हाथ ले मैं जाए। मुंह पे नहीं हाथ लेगी, जैसे ही मैंने इसको खोला है ना, वो हवा के साथ उसके जैसे मेरे नाक में चली गई। अच्छा, बाकी मैं बाद में इनको पीस लूंगी, क्योंकि ये तो फिर मेरा व्लॉग तो नहीं बनेगा, फिर ये तो मैं ठीक नहीं लगी हूँ इतनी ज्यादा ना। ये पहले जब बाजार से हम लेते थे ना मिर्चें, इतनी ज्यादा सालन में डालते थे, तो फिर भी उसका वो नहीं आता था। ये इनका टेस्ट भी अच्छा है। हाँ, घर की मिर्चों का ये है कि टेस्ट भी, और थोड़ी सी आप डालेंगे ना तो इतना मजा आता है सालन का। तो ये ऐसे ही गाइस मैं पीस लेती हूँ, दूसरे तीसरे दिन या हफ्ता निकल जाता है। सारे मसाले मैं थोड़े पीस के रखती हूँ, मतलब एक हफ्ता निकल जाए। अब बारी है गरम मसाले की। मैं कभी भी बाजार से पिसे हुए मसाले नहीं लेती। गरम मसाला, खुश्क धनिया और मिर्चें तक आप देख रहे हैं मेरी घर की हैं जो मैं पीसती हूँ। इनमें पता नहीं क्या कुछ मिलावटें करते हैं जो पिसे हुए हम मसाले लेते हैं, तो मैं नहीं लेती। जब मैं उधर गांव में होती हूँ, वहाँ पे खाना बनाती हूँ, तो वहाँ पे मैं इसमें उसको कूट लेती हूँ। ये जो पड़ी है क्या हम कहते हैं, तो वो कूट के डालती हूँ। तो यहाँ फिर घर में तो वो मसला नहीं है ना, यहाँ पे तो पीस लेती हूँ। और बहुत ज्यादा भी मैं नहीं पीसती हूँ, फिर भी वो मसाले पड़े ना, ज्यादा दिन भी हो जाए तो अजीब सा उनका जायका हो जाता है। मिर्चे बाकी फिर मैं सुबह कर लूँगी काम। अच्छा, मुझे लग रहा है सज्जल वो मिर्चें मेरी नाक के अंदर ही चली। कैसी उर्दू बोल रही हैं आप? ऐसी उर्दू, ये जैनवन उर्दू है जो हम पेंडुओं की होती है, ये ऐसी उर्दू पेंडुओं की उर्दू होती ही नहीं है। होती है जो बोलते हैं ना, वो इसी तरह की फिर मिलाते हैं। सच्ची मुझे मेरे नाक में जलन हो रही है। पूरी बोतल में पी जाती हूँ सालन बनाते बनाते। जी, तो ये अब जो है गोश्त देसी वो दिख रहा है मुझे शक्ल से कि ये गल चुका है। तो अब मैं इसमें मसाले वगैरह डाल के ना, घी डालूंगी अब यहाँ पे, सारे मसाले वगैरह डाल के, टमाटर, सब्ज मिर्चें भी अभी मुझे अब डालनी है। चलें जी, अब इसको अच्छे से हम करेंगे फ्राई। या अल्लाह सुन ले हम गुनाहगारों की, या अल्लाह तो गर्मी कम कर दे मेरे अल्लाह, को बारिश बरसा दे मेरे अल्लाह। तेरे गुनाहगार बंदे इस गर्मी में बेहाल हो रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है सज्जल मेरे सारे फेस पे मिर्चें लग गई हैं। तो आपने जो हाथ मारती हाथ रही हैं। नहीं लगाया मैंने, मुझे पता था वो हवा के साथ ना, जैसे मैंने डिब्बी को खोला है ना, वो उड़ गई है, वो हवा के साथ लगी है मैंने। ये अभी तो ये टमाटर भी काटने वाले पड़े हुए हैं, और साथ मेरे फेस पे जलन भी बहुत हो रही है। तो मैं अपनी जो है वो
गाइस भाई से अब इजाजत ही ले लूं, क्योंकि गाइस मैं अब चूल्हा बंद करती हूँ। पहले मुझे अपना फेस धोना पड़ेगा। वो मिर्चें उड़ के लगी हैं मेरे फेस पे ना, तो बहुत मुझे जलन हो रही है। फेस रेड हो रहा है। रेड हो रहा है ना, मुझे खुद फील हो रहा है बहुत ज्यादा। इसीलिए क्या पता दुपट्टे पे भी लगी हुई हो जिसको मुंह पे की जा रही। क्या करूं, ये आज व्लॉग के अंदर ड्रामा ही हो गया है मेरा मिर्चों का। तो चले फिर गाइस भाई मुझे दीजिए इजाजत। मैं ये चूल्हा अभी बंद करके मुंह धोने जा रही हूँ। ये बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, आपके पास में यकीनन इतना टाइम नहीं होता। तो दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। ओह माय गॉड, अल्लाह हाफिज। मुझे वॉच टाइम दीजिए प्लीज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।